गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे हमारी बुक का 4th चैप्टर इन द किंगडम ऑफ फूल्स। मीन्स इसका हिंदी में क्या है कि फूल्स यानी बेवकूफ़ों का किंगडम, बेवकूफ़ों के किंगडम में। और इसके राइटर कौन हैं? A.K. रामानुजन। ये आपको लास्ट में दिखेंगे और बाकी अपने ये पढ़ लेते हैं अपन। ये जो पिंक कलर का आपको शो हो रहा है वो से इट इज़ बिलीव दैट फूल्स आर सो डेंजरस दैट ओनली वेरी वाइज पीपल कैन मैनेज दैम। हु आर द फूल्स इन दिस स्टोरी? व्हाट हैपन्स टू दैम? ये माना जाता है कि जो फूल्स होते हैं, जो बेवकूफ़ लोग होते हैं, वो बहुत ही डेंजरस होते हैं एंड दैट ओनली वेरी वाइज पीपल कैन मैनेज दैम। और उन्हें सिर्फ जो वाइज पीपल हैं, जो समझदार लोग हैं, वो ही लोग मैनेज कर सकते हैं। और इस स्टोरी के अंदर फूल कौन है, फूल्स जो बेवकूफ़ लोग हैं वो कौन हैं एंड व्हाट हैपेंड टू देम, और उनके साथ क्या हुआ था, ये हम पढ़ेंगे। तो लेट स्टार्ट आवर 4th chapter in the kingdom of fools. In the kingdom of fools, both the king and the minister were idiots. ये जो अपनी स्टोरी है इन द किंगडम ऑफ फूल्स, इसके अंदर जो राजा है और जो मिनिस्टर है उसका, वो दोनों ही इडियट हैं, दोनों ही बेवकूफ़ है। They did not want to run things like other kings, so they decided to change night into day and day into night. जैसे कि बाकी के राजा करते हैं, जिस तरीके से अपने देश को चलाते हैं, वो बिल्कुल वैसा नहीं करते हैं। वो हमेशा क्या डिसाइड करते हैं कि वो दिन रात को दिन में बदल दें और दिन को रात में बदल दें, ऐसा डिसाइड करते हैं बदलने का। They ordered that everyone should be awake at night, till their fields and run their businesses only after dark and go to bed as soon as the sun came up. और उन्होंने राजा ने अपने ही किंगडम में क्या घोषणा करवा दी, क्या ऑर्डर कर दिया कि कोई भी इंसान रात को सोएगा ही नहीं, पूरी रात को जगना ज़रूरी है। टिल देयर फील्ड्स, जब तक कि उनके फील्ड खेतों को जब तक वो पूरी जोत ना लें, और जिस किसी को भी बिजनेस करना हो, कोई भी व्यापार करना हो, वो सिर्फ और सिर्फ कब करेगा? रात के अंधेरे में ही करेगा। एंड गो टू बेड, और बिस्तर में सोने कब जाएगा? एज सुन एज द सन केम अप, जब सूरज उग जाएगा। मतलब उसका कहना था कि रात में ही लोग घर से बाहर निकले अपना काम करने के लिए या किसी चीज़ के लिए, और रात भर जगें और दिन में सब सोएं। Anyone who disobeyed would be punished with death, और जो इस ऑर्डर को नहीं मानेगा या डिसओबे करेगा, उसे मौत की सज़ा दी जाएगी। The people did as they were told for fear of death. वो मौत के डर के कारण जैसा उसने कहा वैसा ही लोग उसे करने लग गए। The king and the minister were delighted at the success of their project. और जो किंग और मिनिस्टर थे वो बड़े खुश हो रहे थे कि उन्होंने ये जो प्रोजेक्ट था, ये जो बदलाव करने का जो प्रोजेक्ट था, उसमें उन्होंने सक्सेस पा ली। वन डे अ गुरु एंड हिज डिसिपल अराइव्ड इन द सिटी। एक दिन क्या था, कोई एक महात्मा गुरु था, वो और उसका जो शिष्य कहते हैं, डिसिपल स्टूडेंट, वो सिटी से होकर गुजरे थे, वो वहाँ पहुँचे। इट वॉज़ अ ब्यूटीफुल सिटी, वो बहुत ही सुंदर सिटी है। इट वॉज़ ब्रॉड डे लाइट, और उस वक्त दिन हो रखा था, बट देयर वॉज नो वन एट अबाउट, और वहाँ पर कोई भी नहीं दिखा उन्हें। एवरी वन वॉज एस्लीप, सभी सो रहे थे। नॉट अ माउस स्टेयरिंग, यहाँ तक एक चूहा भी नहीं घूम रहा था वहाँ पे। इवन द कैटल हैड बिन टॉट टू स्लीप बाय डे, यहाँ तक कि उनके जो पशु होते थे, जो कैटल थे, जो भी जानवर थे, पेट एनिमल्स थे, उनको भी यही सिखा दिया गया था कि वो दिन में सो सकें और रात में वो जाग कर काम कर सकें। द टू स्ट्रेंजर्स वर अमेज्ड बाय वॉट दे सॉ अराउंड दैम, और वो जो दो स्ट्रेंजर्स थे, गुरु और जो डिसिपल थे, वो ये सब देख के बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गए, बिल्कुल सरप्राइज हो गए। एंड वेंडर्ड अराउंड टाउन टिल इवनिंग, और फिर शाम तक वो पूरे उस टाउन के अंदर घूमते रहे। व्हेन सडनली द होल टाउन वोक अप, और फिर शाम को एकदम से ही पूरा जो टाउन था वो जग गया। एंड वेंट अबाउट इट्स नाइटली बिजनेस, और फिर अपनी
जो नाइट को जो भी बिजनेस करते हैं, जो भी वो काम करेंगे, उसकी फिर वो तैयारी करने लग गए। द टू मैन वर हंग्री, वो दो जने जो आए थे वो बहुत ही भूखे थे। नाउ दैट द शॉप्स वर ओपन, और फिर क्या है कि वहाँ पे जो मार्केट था वो रात को खुल गया था। दे वर टू बाय सम ग्रॉसरीज, तो वो कुछ फूड आइटम्स, ग्रॉसरीज यानी खाने का जो भी सामान होता है वो ख़रीदना चाहते थे, तो वो उस मार्केट में वहाँ शॉप पे गए। टू देयर astonishment, they found that everything cost the same, a single dudu, whether they bought a measure of rice or a bunch of bananas, it cost a dudu. वो दोनों आदमी जैसे शॉप पे गए तो वो एस्टोनिशमेंट मतलब होता है शॉक्ड हो जाना, सरप्राइज़ हो जाना। तो जैसे वो वहाँ गए तो बिल्कुल सरप्राइज़ हो गए, क्योंकि वहाँ पे सभी की कुछ भी चीज़ लो आप, उसकी सेम एक डुडू ही रेट थी। जैसे कोई महंगा हो या कोई सस्ता हो, सभी की एक ही रेट थी। और चाहे से आप 1 किलो राइस ले लो या फिर एक बंच ले लो बनानास का, उनकी सबकी क्या रेट थी? एक डुडू, डुडू। डुडू यहाँ पे अपने जैसे रुपीज़ होते हैं वैसे यहाँ पे करेंसी है डुडू, ठीक है। द गुरु एंड डिसिपल वर डिलाइटेड, तो गुरु और जो उनके डिसिपल थे वो बहुत ही खुश हो गए कि यहाँ पे जो महंगी चीज़ भी सस्ती है और सस्ती चीज़ भी ठीक है। दे हैड नेवर हर्ड ऑफ एनीथिंग लाइक दिस, उन्होंने कभी भी ऐसी चीज़ के बारे में कभी नहीं सुना था। दे कुड बाय ऑल द फूड दे वॉन्टेड फॉर अ रुपी, उन्होंने वो सभी फूड ले लिया जो वो 1 रुपये में खरीद सकते थे। When they had cooked and eaten, the Guru realized that this was a kingdom of fools and it wouldn't be a good idea for them to stay there. जब वो खाना बनाकर और खा चुके थे तो गुरु ने ये चीज़ सोची, ये रियलाइज़ किया कि ये जो किंगडम है वो फूल्स का किंगडम है और उनका वहाँ पर रुकना या ठहरना उनके लिए अच्छा आइडिया नहीं होगा, क्योंकि हमेशा ही अच्छा ही हो उनके साथ ज़रूरी नहीं है, बेवकूफ़ कभी गलती भी तो करते हैं ना, इसीलिए। दिस इज़ नो प्लेस फॉर अस, दिस इज़ नो प्लेस फॉर अस, लेट्स गो, ही सेड टू हिज डिसिपल, गुरु ने अपने डिसिपल से क्या कहा कि ये जगह हमारे रहने लायक नहीं है, ये हमारे लिए नहीं है, यहाँ से हम चलते हैं, चलो चलते हैं। बट द डिसिपल डिड नॉट वॉन्ट टू लीव द प्लेस, लेकिन जो डिसिपल था, जो स्टूडेंट था, वो उस जगह को छोड़ना नहीं चाहता था। एवरीथिंग वॉज चीप हेयर, क्योंकि वहाँ पे सब कुछ चीज़ें सस्ती थी, चीप यानी सस्ता। ऑल ही वॉन्टेड वॉज गुड चीप फूड, जो भी वो चाहता था सस्ता और अच्छा भोजन, अच्छा खाना, तो वो सभी वहाँ पे था। द गुरु सैड, गुरु ने कहा, दे आर ऑल फूल्स, वो ये सभी पागल हैं। दिस वोंट लास्ट वेरी लॉन्ग, और ये सब ज़्यादा दिनों तक नहीं चल पाएगा। एंड यू कान टेल वॉट दे विल डू टू यू नेक्स्ट, और तुम्हें ये तक भी नहीं पता होगा कि वो तुम्हारे साथ आगे क्या करेंगे। अभी तो तुम्हें अच्छा लग रहा है, लेकिन आगे जाके क्या होगा इसका तुम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। बट द डिसिपल वुडंट लिसन टू द गुरुज विजडम, लेकिन उस डिसिपल ने गुरु की जो ज्ञान की बात थी, जो सही ज्ञान दे रहे थे, जो उसे बता रहे थे, वो उसने सुना नहीं, मतलब उसको उन बातों को इग्नोर कर लिया। ही वॉन्टेड टू स्टे, और उसने वहाँ पर रुकने का डिसीज़न ले लिया डिसिपल ने। द गुरु फाइनली गेव अप, और फिर गुरु ने उसको समझाना छोड़ दिया कि अब तो नहीं मानेगा। एंड सैड, और कहा, डू वॉट यू वॉन्ट, जो सब भी तुम करना चाहते हैं करो, आई एम गोइंग, लेकिन मैं तो जा रहा हूँ। एंड लेफ्ट, और वहाँ से चल दिए, जो गुरु थे वो वहाँ से चल दिए। द डिसिपल स्टेड ऑन, एट हिज फिल एवरी डे, बनानाज एंड घी एंड राइस एंड व्हीट एंड ग्रू फैट लाइक अ स्ट्रीट साइड सैक्रेड बुल, और जो डिसिपल था वो वहाँ पे रुक गया, और फिर वो रोज़ाना अपनी पसंद की जो वहाँ पे जो रोज़ाना केले खाता था, घी खाता था, राइस चावल खाता था, गेहूँ खाता था, और वो खा खा के इतना मोटा होगा जैसे कोई गली की साइड में जो बुल होते हैं ना,
ऐसे मोटे ताजे से एकदम भैंस जैसा हो गया था। वन ब्राइट डे, एक दोपहर की बात है, अ थीफ ब्रोक इनटू अ रिच मर्चेंट्स हाउस, एक जो अमीर मर्चेंट था, व्यापारी, मर्चेंट मीन्स जो व्यापारी होते हैं, एक मर्चेंट के हाउस में घुस गया एक चोर। ही हैड मेड अ होल इन द वॉल, उसने क्या किया कि वहाँ पे वॉल के अंदर एक होल बनाया, एंड स्नेक डिग्ड, और वहाँ से घुस गया। एंड एज ही वॉज कैरिंग आउट हिज लूट, द वॉल ऑफ द ओल्ड हाउस कोलैप्स्ड ऑन हिज हेड एंड किल्ड हिम ऑन द स्पॉट। फिर वो जो थीफ, जो भी उसने माल लूटा था, वो लेकर बाहर जा रहा था, तो वहाँ पे जो पुराना जो मकान था, एक पुरानी जो वॉल थी मकान की, वो गिर गई। वो बहुत ज़्यादा ही पुरानी थी, तो वो उसके सर के ऊपर गिर पड़ी, और फिर वो जो चोर था वो वहीं पर मर गया, ऑन द स्पॉट मर गया। हिज ब्रदर रैन टू द किंग एंड कंप्लेन, और उसका जो भाई था वो राजा के पास गया और उससे कंप्लेन की, योर हाइनेस, व्हेन माय ब्रदर वाज परसुइंग हिज एंशिएंट ट्रेड अ वॉल फेल ऑन हिम एंड किल्ड हिम, कि मेरा जो भाई था वो एक पुराना काम करने के लिए गया हुआ था, तो उसके ऊपर दीवार गिर गई और वो मर गया। पुराना धंधा, जो पुराना व्यापार या पुराना धंधा जिसे कहते हैं अपन, वो था अपना परसुइंग हिज एंशिएंट ट्रेड। दिस मर्चेंट इज़ टू ब्लेम, ये जो मर्चेंट है, ये जो व्यापारी है, वो ब्लेम कर रहा है, मतलब झूठा ही इल्ज़ाम लगा रहा है। ही शुड हैव बिल्ड अ गुड स्ट्रॉन्ग वॉल, उसको एक स्ट्रॉन्ग वॉल बनानी चाहिए थी, एक अच्छी और स्ट्रॉन्ग वॉल बनानी चाहिए थी। यू मस्ट पनिश द रॉन्ग डूअर एंड कॉम्पनसेट द फैमिली फॉर दिस इनजस्टिस, आपको जिसने ये गलत किया है उसको पनिश करना चाहिए, और उसकी जो फैमिली है, और जो मरने वाले की जो फैमिली है, उसको कुछ इनजस्टिस, जो अन्याय हुआ है उसका न्याय दिलाएं, और फैमिली को सपोर्ट करने के लिए कुछ मुआवजा दें। द किंग सैड, राजा ने कहा, जस्टिस विल बी डन, कि न्याय तो किया जाएगा, जस्टिस तो होगा। डोंट वरी, कि आप चिंता मत करो। एंड एट वंस समन द ओनर ऑफ द हाउस, और फिर तुरंत उस घर का जो मालिक था उसको बुलाया गया। ये देखिए नेक्स्ट पेज। व्हेन द मर्चेंट अराइव द किंग क्वेश्चन हिम, जब मर्चेंट आ गया तब किंग ने क्वेश्चन किया उससे कि व्हाट्स योर नेम, कि तुम्हारा नाम क्या है। सच एंड सच योर हाइनेस, सच यानी उसका नाम सच एंड सच था, तो बोला कि मेरा नाम सच एंड सच है। वेयर यू एट होम व्हेन द डेड मैन बर्गल्ड योर हाउस, कि जब ये जो मर गया है ये आदमी जब तुम्हारे घर में चोरी करने के लिए आया था, तो तुम क्या कर रहे थे, तुम घर पर थे। द येस माय लॉर्ड, कि हाँ माय लॉर्ड। ही ब्रोक इन एंड द वॉल वॉज वीक, उसने दीवार में छेद कर दिया था, होल बना दिया था, तोड़ दी थी दीवार, और वो दीवार कमज़ोर थी। इट फेल ऑन हिम, और इसी वजह से वो उसके ऊपर गिर गई। द एक्यूज्ड प्लेड्स गिल्टी, योर वॉल किल्ड दिस मैन्स ब्रदर, और जो अपराधी था उसने अपना जो गलती की थी उसको एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ये मेरी गलती थी, और तुम्हारी जो दीवार थी उस दीवार ने इस आदमी का जो भाई है जो मर गया है उसे मार डाला था। यू हैव मर्डर्ड अ मैन, और तुमने एक आदमी का मर्डर करा है। वी हैव टू पनिश यू, और हमें तुम्हें पनिश करना पड़ेगा। लॉर्ड सेड द हेल्पलेस मर्चेंट, और उस मर्चेंट ने कहा कि महाराज, आई डिड नॉट पुट अप द वॉल, कि ये दीवार मैंने नहीं बनाई है, इट्स रियली द फॉल्ट ऑफ द मैन हु बिल्ड द वॉल, वास्तव में ये उस आदमी का फॉल्ट है जिसने दीवार बनाई है। ही डिड नॉट बिल्ड इट राइट, उसने इसे सही नहीं बनाया है। यू शुड पनिश हिम, आपको उसे पनिश करना चाहिए, ऐसा बोला उस दीवार बनाने वाले ने।
तो फिर राजा पूछता है हु इज़ दैट, कि वो कौन है। माई लॉर्ड दिस वॉल वॉज बिल्ड इन माई फादर्स टाइम, कि ये जो दीवार है वो मेरे फादर्स के टाइम पे बनी थी। आई नो द मैन, मैं उस आदमी को जानता हूँ। ही इज़ एन ओल्ड मैन नाउ, अब वो बूढ़ा हो चुका है। ही लिव्स नियर बाय, और वो पास में ही रहता है। द किंग सेंट आउट मैसेंजर टू ब्रिंग इन द ब्रिकलेयर हु हैड बिल्ड द वॉल, और फिर किंग ने अपने जो मैसेंजर्स थे वो उस ब्रिकलेयर, उस पर्सन के पास जो ईंटें बनाने वाला है उसके पास भेजे, और जिसने वो वॉल बनाई थी उसके पास भेजे। दे ब्रॉट हिम, उस वो लोग जो मैसेंजर थे वो उसे वहाँ से ले आए। टाइड हैंड एंड फुट, और हाथ पैर उसके बांध दिए। यू देयर डिड यू बिल्ड दिस मैन्स वॉल इन हिज फादर्स टाइम, फिर राजा उससे क्या पूछते हैं कि अच्छा तुम हो, क्या तुमने इस आदमी के फादर के टाइम पर इस आदमी की दीवार बनाई थी। येस माई लॉर्ड आई डिड, फिर क्या वो बूढ़ा आदमी क्या बोलता है कि हाँ हाँ महाराज मैंने ही बनाई थी। वॉट काइंड ऑफ अ वॉल इज़ दिस दैट यू बिल्ट, बोले ये तुमने किस तरह की दीवार बनाई थी। इट हैज़ फॉलन ऑन अ पुअर मैन एंड किल्ड हिम, ये एक गरीब के सर के ऊपर गिर पड़ी और उसने जान ले ली और उसे मार डाला। यू हैव मर्डर हिम, तुमने उसका मर्डर किया है। वी हैव टू पनिश यू बाय डेथ, और हमें आपको मौत की सज़ा सुनानी पड़ेगी। ऐसा राजा ने उस ओल्ड आदमी को कहा। Before the king could order the execution, the poor bricklayer pleaded, "Please listen to me before you give your orders." इससे पहले कि राजा ये ऑर्डर करता कि उसको मौत की सज़ा दी जाए, तो वो जो बेचारा जो बूढ़ा सा मिस्त्री था, मीन्स जो ब्रिकलेयर था, वो उसके सामने गिड़गिड़ाया और बोला कि प्लीज़ मेरी सुनो, आप मेरी एक बार बात सुनो। आई बिल्ड दिस वॉल, इट्स ट्रू आई बिल्ड दिस वॉल, ये सच है कि मैंने ये दीवार बनाई है। एंड इट वॉज नो गुड, और ये ठीक नहीं बनी थी। बट दैट वॉज बिकॉज माई माइंड वॉज नॉट ऑन इट, लेकिन ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मेरा काम में मन नहीं था उस टाइम पर। आई रिमेम्बर वेरी वेल अ डांसिंग गर्ल हु वॉज गोइंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट ऑल डे विद हर एंकलेट्स जिंगलिंग, एंड आई कुड नॉट कीप माई आईज और माई माइंड ऑन द वॉल आई वॉज बिल्डिंग। यू मस्ट गेट दैट डांसिंग गर्ल, आई नो वेयर शी लिव्स। तो फिर वो बोलता है कि मेरा ध्यान फिर उस दीवार पे बनाने में नहीं था, और मुझे ध्यान है कि मैंने वहाँ पर क्या है कि एक डांसिंग गर्ल, वो एक नाचने वाली नाच रही थी, जिसकी वजह से वो ऊपर नीचे हो रही थी और वो स्ट्रीट में पूरे दिन घूम रही थी अपनी पायलों की आवाज़ से डांस करती करती, और इसीलिए मैं अपनी आँखें और अपना माइंड दोनों ही उस वॉल को बनाने में नहीं लगा सका। यू मस्ट गेट दैट डांसिंग गर्ल, आपको उस डांसिंग गर्ल को बुलाना चाहिए, उसको पकड़ना चाहिए। आई नो वेयर शी लिव्स, मैं जानता हूँ वो कहाँ पे रहती है। यू आर राइट द केस डिपेंड्स, वी मस्ट लुक इन टू इट। फिर राजा ने क्या कहा कि हाँ तुम सही हो, ये मामला बहुत ज़्यादा गंभीर होता जा रहा है, हम इसकी छानबीन करेंगे, हम इसको देखेंगे। इट इज़ नॉट ईजी टू जज सच कॉम्प्लिकेटेड केसेस, और ऐसे जो कॉम्प्लिकेटेड बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भरे जो केसेस हैं, ये जो ट्रिकी केसेस हैं, इनको निपटाना आसान नहीं होता। लेट्स गेट दैट डांसर वेयर एवर शी इज़, अब जहाँ पर भी वो डांसर रहती है उसको ढूंढो और उसको यहाँ पर बुलाओ, ऐसा राजा ने ऑर्डर किया। द डांसिंग गर्ल नाउ एन ओल्ड वुमेन केम ट्रैवलिंग टू द कोर्ट, फिर वो जो डांसिंग गर्ल थी जो अब एक बूढ़ी औरत बन चुकी थी, तो केम ट्रैवलिंग टू द कोर्ट, ट्रैवलिंग मीन्स कांपते हुए, तो फिर कांपते हुए उस कोर्ट में, वहाँ उस कोर्ट मीन्स यानी दरबार में, राजा के दरबार में आई। डिड यू वॉक अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट मैनी ईयर्स एगो वाइल दिस पुअर मैन वॉज बिल्डिंग अ वॉल, डिड यू सी हिम,
तो फिर राजा ने उससे पूछा कि बहुत साल पहले जब ये गरीब आदमी दीवार बना रहा था तो क्या तुम सड़क पर इधर उधर जाकर नाच रही थी अपनी पायल बजाती हुई? क्या तुमने उसे देखा था? यस माई लॉर्ड, आई रिमेंबर इट वेरी वेल। फिर उस डांसर ने क्या कहा कि हाँ माई लॉर्ड, मुझे याद है, इट वेरी वेल, मुझे अच्छी तरह से याद है। सो यू डिड वॉक अप एंड डाउन विद योर एंकलेट्स जिंगलिंग, तो तुम अपनी एंकलेट यानी पायल को छनकाती हुई इधर उधर जा रही थी, उधर से गुजर रही थी। यू वर यंग एंड यू डिस्ट्रैक्टेड हिम, तुम जवान थी और तुमने उसका ध्यान अपनी तरफ खींचा था। सो ही बिल्ड अ बैड वॉल, और इसीलिए उसने एक बेकार सी बुरी सी दीवार बनाई। इट हैज़ फॉलन ऑन अ पुअर बर्गलर एंड किल्ड हिम, वो दीवार एक गरीब आदमी के सिर पर गिर गई और उसे मार डाला। यू हैव किल्ड एन इनोसेंट मैन, तुमने एक इनोसेंट मैन को जान से मार दिया है। यू हैव टू बी पनिश, अब तुम्हें सज़ा दी जाएगी। शी टोल्ड फॉर अ मिनट, शी थॉट फॉर अ मिनट, उसने 1 मिनट के लिए सोचा। एंड सैड, और फिर कहा उस डांसिंग लेडी ने कि माई लॉर्ड वेट, कि माई लॉर्ड आप रुकिए। आई नो नाउ वाई आई वॉज वॉकिंग अप एंड डाउन दैट इज स्ट्रेट। तो फिर वो आगे क्या बोलती है कि माय लॉर्ड रुकिए, अब मुझे याद आ गया है कि मैं सड़क पर वहाँ ऐसे क्यों अपनी पायल बजाते हुए इधर उधर नाच रही थी। आई हैड गिवन सम गोल्ड टू द गोल्ड स्मिथ टू मेक सम ज्वेलरी फॉर मी, मैंने गोल्ड स्मिथ को, मतलब जो ज्वेलरी बनाते हैं ज्वेलर को गोल्ड दिया था ज्वेलरी बनाने के लिए। ही वॉज अ लेज़ी स्काउंड्रेल, वो एक बहुत ही शैतान आदमी था और बहुत ही लेज़ी आदमी था। ही मेड सो मैनी एक्सक्यूज़ेस, उसने बहुत से बहाने बनाए। ही मेड सो मैनी एक्सक्यूज़ेस, सैड ही वुड गिव इट नाउ, कि वो मुझे अब बना के दे देगा। एंड ही वुड गिव इट देन, और उसने मुझे फिर बाद में दिया। एंड सो ऑन ऑल डे, और पूरे दिन मैं उसके चक्कर लगाती रही और वो मुझे बस यही बोलता रहा कि मैं बाद में दूंगा, अब दूंगा, अब दूंगा, तब दूंगा, ऐसे ही करता रहा। ही मेड मी वॉक अप एंड डाउन टू हिज हाउस अ डजन टाइम्स, और उसकी वजह से मैं उसके घर पर इतनी बार चक्कर काटती रही। दैट वॉज व्हेन दिस ब्रिक लेयर सॉ मी, और इसी वजह से जब उसने ब्रिक लेयर ने मुझे देखा, इट्स नॉट माई फॉल्ट, ये मेरा कसूर नहीं है कि उसने मुझे देखा माय लॉर्ड, इट्स द डैम्ड गोल्ड स्मिथ्स फॉल्ट, ये किसका कसूर है? ये गोल्ड स्मिथ का फॉल्ट है, ये उसका कसूर है। पुअर थिंग, शी इज़ एब्सोल्युटली राइट, थॉट द किंग वेटिंग द एविडेंस। फिर राजा सोचने लगा उस एविडेंस को सुनने के बाद कि बेचारी लड़की बिल्कुल सही बोल रही है। वी हैव गॉट द रियल कल्प्रिट एट लास्ट, हमें आखिर में जिसने भी ये किया है उसको सज़ा देनी चाहिए। और फिर राजा को क्या लगा कि कौन वो था, दोषी कौन था? उसको लगा कि वो जो सुनार था वो ही दोषी था। When he heard एक सेकेंड, get the goldsmith wherever he is hiding at once, फिर राजा ने क्या कहा कि जाओ और उस गोल्ड स्मिथ को ढूंढ के लाओ, वो कहीं पर भी छुपा हो उसे जल्दी से मेरे सामने ला के पेश करो। द किंग्स बैलिफ्स सर्च फॉर द गोल्ड स्मिथ, और राजा के जो बैलिफ्स थे, जो क्लर्क थे, जो काम करने वाले जो थे, नौकर, वो गए और उन्होंने गोल्ड स्मिथ को ढूंढा। हु वॉज हिडिंग इन अ कॉर्नर ऑफ हिज शॉप, जो कि उसकी खुद की शॉप के कॉर्नर पे छुपा हुआ था। वैन ही हर्ड द एक्यूजेशन अगेंस्ट हिम, ही हैड हिज ओन स्टोरी टू टेल, और जैसे ही उसने सुना कि उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया है ना, तो फिर उसने मतलब किसी ने उसके ऊपर आरोप लगाया है। तो फिर वो तुरंत एक स्टोरी अपने दिमाग में बनाने लग गया बताने के लिए। माई लॉर्ड, ही सैड, उसने कहा, माई लॉर्ड, आई एम अ पुअर गोल्ड स्मिथ, मैं एक गरीब गोल्ड स्मिथ हूँ, गरीब सुनार हूँ।
इट्स ट्रू आई मेड दिस डांसर कम मैनी टाइम्स टू माई डोर, कि ये सच है कि इस डांसर को मेरी वजह से मेरे दरवाजे पे बार बार आना पड़ा। आई गेव हर एक्सक्यूजेज, मैंने उसे एक्सक्यूजेज भी दिए। बिकॉज आई कुड नॉट फिनिश मेकिंग हर ज्वेलरी बिफोर आई फिनिश्ड द रिच मर्चेंट्स ऑर्डर, और मैं उसकी जो ज्वेलरी थी मैं उसको फिनिश नहीं कर पाया क्योंकि मुझे जो अमीर जो मर्चेंट्स हैं उनके ऑर्डर्स पूरे करने थे। दे हैड आ वेडिंग कमिंग, क्योंकि उनके शादी आने वाली थी। एंड दे वुडंट वेट, और वो वेट नहीं कर सकते थे। यू नो हाउ इम्पेशेंट रिच मैन आर, और आप जानते ही हो कि उनके जो अमीर लोग होते हैं उनमें कितना सा सब्र होता है, वो बिल्कुल भी सब्र नहीं कर सकते हैं। Who is this rich merchant who kept you from finishing this poor woman's jewelry, made her walk up and down, which distracted this bricklayer, which made a mess of his wall, which has now fallen on an innocent man and killed him? Can you name him? फिर राजा ने क्या कहा कि वो रिच मर्चेंट कौन है जिसने तुम्हें इस बेचारी औरत का जो ज्वेलरी थी उसे बनाने से रोक रखा था, और उसे आने जाने पर बार बार तुम्हारे यहाँ पे डोर के ऊपर आने जाने के लिए मजबूर किया था, जिससे इस आदमी की जो मिस्त्री था उसका ध्यान भटक गया था, जो दीवार बना रहा था, और कि उसकी दीवार ख़राब हो गई, और दीवार की वजह से एक निर्दोष आदमी के ऊपर वो दीवार गिर गई और वो मर गया है। क्या तुम उसका नाम बता सकते हो? ऐसा राजा ने पूछा। द गोल्ड स्मिथ नेम द मर्चेंट, फिर गोल्ड स्मिथ ने उस मर्चेंट का नाम बता दिया। एंड ही वॉज नॉन अदर देन द ओरिजिनल ओनर ऑफ द हाउस हुज वॉल हैड फॉलन। सुनार ने उस व्यापारी का नाम, उस मर्चेंट का नाम बता दिया, और वो वही इंसान था जो उस मकान का असली मालिक था। मीन्स जिसकी दीवार गिर गई थी वो उसी घर का मालिक जो था वो मर्चेंट था। Now justice has come full circle, thought the king back to the merchant. फिर जो जस्टिस है, राजा ने क्या सोचा कि जो जस्टिस का ये जो सर्किल है वो अब पूरा हो चुका है, और जिसने भी जो अपराधी है वो कौन है, वो आखिर में वही उस घर का मालिक निकला। फिर When he was rudely summoned back to the court, he arrived crying, "It wasn't me, but my father who ordered the jewelry. He's dead. I'm innocent." और फिर जब उस आदमी को बहुत जो कोर्ट के अंदर दोबारा से रूडली लाया गया, वापस बुलाया गया, तो वो चीखता हुआ आया और क्या बोल रहा था कि वो आदमी मैं नहीं था जिसने वो ज्वेलरी ऑर्डर दिया था, वो मेरे फादर थे और वो अब मर चुके हैं, मैं तो इनोसेंट हूँ। तो उस आदमी ने ऐसे बोल दिया राजा को। बट द किंग कंसल्टेड हिज मिनिस्टर एंड रूल्ड डिसिसिवली, इट्स ट्रू योर फादर इज द ट्रू मर्डरर, ही इज डेड, बट समबडी मस्ट बी पनिश्ड इन हिज प्लेस। फिर लेकिन वो जो राजा ने अपने मंत्री से फिर सलाह ली, है ना, सलाह की, और फिर लास्ट में ये डिसीज़न के रूप में ये ऑर्डर किया कि ये सच है कि तुम्हारे पिता असली मर्डरर हैं, असली कातिल हैं, और वो अब मर चुके हैं, लेकिन किसी को तो पनिशमेंट देना पड़ेगा। You have inherited everything from that criminal father of yours, his riches as well as his sins. तुमने अपने उस जो अपराधी हैं, जो तुम्हारे फादर, उनसे सब कुछ विरासत में मिला है तुम्हें। जो भी तुम्हारे अमीर हो तुम, तो वो सब तुम्हारे पिता से ही आया है। तो और उसकी जो भी प्रॉपर्टी है और जो भी फॉल्ट है, जो भी उसने क्राइम करे हैं, वो पाप भी तुम्हारे पास ही आए हैं। आई न्यू एट वंस
Even when I first set eyes on you, that you were at the root of this horrible crime, you must die. फिर राजा क्या बोलते हैं कि जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तभी मुझे तुरंत पता चल गया था कि तुम ही इस पूरे ये जो पूरा अपराध हुआ है, जो भी क्राइम हुआ है, इसकी जड़ में हो। एंड यू मस्ट डाई, और तुम्हें तो मरना ही होगा। एंड ही ऑर्डर्ड अ न्यू स्टेक टू बी मेड रेडी फॉर द एग्जीक्यूशन, और राजा ने फिर क्या आदेश दे दिया कि जो ये जो मौत की सज़ा है उसके लिए एक सूली तैयार की जाए। स्टेक यानी जो गले का फंदा होता है, सूली जिसे कहते हैं वो होता है, तो वो तैयार करने के लिए ऑर्डर दे दिया। एज द सर्वेंट शार्पेंड द स्टेक एंड गॉट इट रेडी फॉर द फाइनल इम्पेलिंग ऑफ द क्रिमिनल, इट ऑकर्ड टू द मिनिस्टर दैट द रिच मर्चेंट वॉज समहाउ टू थिन टू बी प्रॉपरली एग्जीक्यूटेड ऑन द स्टेक। जैसे ही वो जो सर्वेंट्स थे उन्होंने सूली की जो धार थी उसको तेज कर दिया था, है ना, फिर उस जो अपराधी था, वो जो आदमी था, उस पर चढ़ाने के लिए तैयार कर लिया। और फिर बाद में मंत्री को ये महसूस हुआ कि वो जो मर्चेंट था वो तो बहुत ही दुबला पतला सा था और वो जो सूली थी वो उसके फिट नहीं हो सकती थी। तो उसने राजा से डिस्कस करके रिक्वेस्ट किया इस मैटर पे डिस्कस करने के लिए। ही अपील टू द किंग्स कॉमन सेंस, द किंग टू वरिड अबाउट इट। फिर राजा को भी इस बात की चिंता हो गई कि सूली तो उसकी आएगी ही नहीं। वॉट शैल वी डू, ही सैड। फिर राजा ने क्या कहा कि अब हम क्या करें। When suddenly it struck him that all they needed to do was to find a man fat enough to fit the stake। और फिर बाद में उन्होंने सडनली ही क्या किया, उन्होंने सोचा कि अब हमें ऐसे मोटे ताजे आदमी को ढूंढना पड़ेगा जो इस फंदे में, इस स्टेक के अंदर, इस सूली के अंदर फिट आ जाए। The servants were immediately sent all over the town looking for a man who would fit the stake, and their eyes fell on the disciple who had fattened himself for months on bananas and rice and wheat and ghee। और फिर जो सर्वेंट्स थे वो इमीडिएटली ही, तुरंत ही टाउन के अंदर चारों तरफ ढूंढने के लिए चले गए एक ऐसा मोटा ताज़ा आदमी जो कि उस सूली के अंदर फिट हो जाए। और फिर उनकी नज़र उस डेसिपल पे गई जो कि बहुत से बनानाज, राइस, वीट, घी ये सब खा के बहुत महीनों से बहुत ज़्यादा मोटा हो गया था, फैट हो गया था। What have I done wrong? I am innocent. I am a सन्यासी, he cried। तो फिर उस मोटे से डिसिप्लिन ने क्या कहा कि मैंने क्या गलती करी है, मैं तो इनोसेंट हूँ, मेरा तो कोई कसूर नहीं है, मैं एक सन्यासी हूँ। That may be true, but it's the royal decree that we should find a man fat enough to fit the stake, they said। फिर उन्होंने क्या कहा, सर्वेंट्स ने फिर क्या कहा कि हाँ ये सच हो सकता है जो भी तुम कह रहे हो, लेकिन हमको तो ये ऑर्डर मिला है, राजा ने हमें ये ऑर्डर दिया है कि कोई ऐसे मोटे ताजे आदमी को हमें ढूंढ कर लाना है जो कि उस सूली के अंदर फिट हो जाए। वो ऐसा बोले। एंड कैरिड हिम टू द प्लेस ऑफ एग्जीक्यूशन। और फिर बाद में राजा के पास उसको लेके चले गए। ही रिमेंबर्ड हिज वाइज गुरुज वर्ड्स। फिर उसको उसके जो गुरु के जो शब्द थे वो तब ध्यान आए उस डिसिपल को। दिस इज़ अ सिटी ऑफ फूल्स, कि ये बेवकूफ़ों का शहर है। यू डोंट नो वॉट दे विल डू नेक्स्ट, और तुम्हें पता नहीं है कि वो नेक्स्ट क्या करेंगे। वाइल ही वॉज वेटिंग फॉर डेथ ही प्रेड टू हिज गुरु इन हिज हार्ट आस्किंग हिम टू हेयर हिज क्राई वेयर एवर ही वॉज। और जब उसको वहाँ मौत के उस पर ले जाया गया जहाँ पे उसको मौत की सज़ा दी जा रही थी, तो उस टाइम पर वहाँ पे उसे ले जाया गया। वहाँ पे वो आँख बंद करके अपने गुरु को दिल से पुकार रहा था, प्रे कर रहा था कि काश आप मेरी, वो रोने लग रहा था मन में कि आप कहीं भी हो वहाँ मेरे को प्लीज़ सुनो। द गुरु सॉ एवरीथिंग इन अ विजन। और वो जो गुरु थे वो चमत्कारी थे, वो दूर से भी बहुत सब कुछ देख सकते थे।
ही हैड मैजिक पावर्स, उनके पास मैजिक पावर्स थी। ही कुड सी फार एंड ही कुड सी द फ्यूचर, वो दूर दूर का भी देख सकते थे और फ्यूचर भी देख सकते थे। एज ही कुड सी द प्रेजेंट एंड द पास्ट, और प्रेजेंट भी देख सकते थे, पास्ट भी देख सकते थे वो गुरु। ही अराइव्ड एट वंस टू सेव हिज डिसिपल, और फिर वो अपने डिसिपल को बचाने के लिए वहाँ पहुँच गए। हु हैड गॉट हिमसेल्फ इनटू सच अ स्क्रैप थ्रो लव ऑफ फूड, वो डिसिपल जो कि खाना खाने के लालच के कारण इतनी बड़ी मुसीबत में फंस गया है। एज सुन एज ही अराइव्ड, और जैसे ही वो गुरुजी वहाँ पहुँचे, ही स्कोल्डेड द डिसिपल, उन्होंने अपने डिसिपल को डांटा। एंड टोल्ड हिम समथिंग इन अ विस्पर, और उसको कान में फुसफुसाते हुए कुछ कहा। देन ही वेंट टू द किंग एंड एड्रेस्ड हिम, ओ वाइजेस्ट ऑफ किंग्स, हु इज़ ग्रेटर द गुरु और द डिसिपल। देन वो फिर राजा के पास गया और फिर बाद में उन्हें बोला कि सबसे ज़्यादा समझदार महाराज दोनों में से कौन बड़ा होता है, गुरु या डिसिपल या शिष्य या स्टूडेंट। ये उसने पूछा। ऑफ कोर्स द गुरु, नो डाउट अबाउट इट, वाई डू यू आस्क। फिर राजा ने क्या बोला कि ऑफ कोर्स गुरु होता है सबसे बड़ा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो। देन पुट मी टू द स्टेक फर्स्ट, पुट माई डिसिपल टू डेथ आफ्टर मी। फिर बाद में उसने क्या कहा, उस गुरु ने कहा कि फिर आप मुझे पहले उस फंदे पे, उस सूली पर चढ़ाइए, उसके बाद फिर मेरे डिसिपल को आप चढ़ाइएगा। When the disciple heard this, he understood and began to clamor, me first, you brought me here first, but put me to death first, not him. जब डेसिपल ने ये सुना तो उसको समझ आ गया कि वो आखिर में क्या उनका प्लान था गुरुजी का। और फिर बाद में वो फिर चिल्लाने लगा कि नहीं नहीं, आप मुझे पहले सूली पे चढ़ाइए, मैं यहाँ पहले आया था, आप पहले मुझे सूली पर चढ़ाइए, इन्हें नहीं। द गुरु एंड द डिसिपल नाउ गॉट इन टू अ फाइट अबाउट हु शुड गो फर्स्ट। और फिर बाद में ऐसे ही फिर बाद में गुरु और वो जो डिसिपल थे दोनों फिर ऐसे ही इनको दिखाने के लिए लड़ने लग गए, फाइट करने लग गए कि कौन सबसे पहले जाएगा। द किंग वॉज पजल्ड बाय दिस बिहेवियर, और वो जो किंग था ना वो पजल्ड हो गया था, मीन्स वो परेशान हो गया था, उसको समझ नहीं आ रहा था कि किसकी इस बिहेवियर से कि किसको सबसे पहले चढ़ाना चाहिए। ही आस्क्ड द गुरु, फिर उसने गुरु से पूछा व्हाई डू यू वांट टू डाई, कि तुम क्यों मरना चाहते हो। वी चूज़ हिम, हमने तो इसे चुना है, बिकॉज वी नीडेड अ फैट मैन फॉर द स्टेक, क्योंकि हमें तो सूली के लिए एक मोटा ताजा आदमी चाहिए था, तो तुम क्यों मरना चाहते हो। राजा ने उस गुरु से पूछा। यू शुड नॉट आस्क मी सच क्वेश्चंस, बोले तुमने मुझे इस तरह के क्वेश्चन पूछे ही नहीं। पुट मी टू दैट फर्स्ट, और तुम पहले ही मुझे सूली पे चढ़ा दिया। तो ऐसा इसने रिप्लाई ने गुरु ने ऐसा रिप्लाई किया कि पुट मी टू डेथ फर्स्ट, कि मैं कुछ नहीं जानता, इन सब के सवालों के जवाब नहीं है मेरे पास, आप तो पहले मुझे मारिए। वाई, क्यों। देयर आर सो मिस्ट्री हेयर, यहाँ पे बहुत ज़्यादा झमेला है, बहुत ज़्यादा मिस्ट्री है। मिस्ट्री मीन्स रहस्य, तो इसमें बहुत मिस्ट्री है, मीन्स कुछ रहस्य है। एज अ वाइज मैन यू मस्ट मेक मी अंडरस्टैंड, तो एक वाइज मैन, एक बुद्धिमान आदमी की तरह आपको मुझे समझाना होगा, ऐसा राजा ने कहा। विल यू प्रॉमिस टू पुट मी टू डेथ इफ़ आई टेल यू, आज द गुरु ने कहा कि पहले मुझसे प्रॉमिस करो कि जब मैं तुम्हारा जो कन्फ्यूजन है वो दूर कर दूंगा तो तुम मुझे पहले सूली पे चढ़ाओगे। द किंग गेव हिम हिज सोलेमन वर्ड, और फिर उसने उसको प्रॉमिस कर दिया किंग ने। द गुरु टुक हिम असाइड, और गुरु फिर उनको साइड में लेके चले गए। आउट ऑफ द सर्वेंट्स ईयर, उनके कानों से दूर, सर्वेंट के कानों से दूर लेके चले गए। एंड विस्पर टू हिम, और उनको कान में कहा, डू यू नो वाई वी वॉन्ट टू डाई राइट नाउ, क्या आपको पता है कि हम इस समय क्यों मरना चाहते हैं। द टू ऑफ अस, हम दोनों ही इस समय क्यों मरना चाहते हैं। वी हैव बीन ऑल ओवर द वर्ल्ड बट वी हैव नेवर फाउंड अ सिटी लाइक दिस और अ किंग लाइक यू, क्योंकि हमने पूरी दुनिया में हर जगह देख ली लेकिन हमें
आपकी सिटी की तरह कोई सिटी नहीं मिली और ना ही आपकी तरह कोई अच्छा राजा हमने देखा है। दैट स्टेक इज़ द स्टेक ऑफ द गॉड ऑफ जस्टिस, इट्स न्यू, इट हैज़ नेवर हैड अ क्रिमिनल ऑन इट। ये जो आप फंदा है, ये फंदा जो है वो भगवान के जस्टिस का, न्याय का फंदा है। इट्स न्यू, ये नया है क्योंकि इसके ऊपर कभी भी कोई क्रिमिनल नहीं मरा है। Whoever dies on it first will be reborn as the king of this country। और जो भी इस फंदे पे लटक कर, इस फांसी पे मरेगा, वो फ्यूचर में वापस से जन्म लेके इस कंट्री का राजा बन जाएगा। एंड हुएवर गोज नेक्स्ट विल बी द फ्यूचर मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री। और जो उसके बाद, जो सेकंड नंबर पे, जस्ट उसके बाद जो उस फंदे पे लटकेगा, वो फ्यूचर में मिनिस्टर बनेगा इस कंट्री का। वी आर सिक ऑफ आर एसेटिक लाइफ। बोलो कि हम अपनी इस ऐसी साधु भरी ज़िंदगी से परेशान हो चुके हैं। इट वुड बी नाइस टू इन्जॉय आवरसेल्व्स एज किंग एंड मिनिस्टर फॉर अ वाइल। और हम चाहते हैं कि हम हमारी एक ज़िंदगी तो एक राजा और मिनिस्टर बनकर इन्जॉय करें। नाउ कीप योर वर्ड माई लॉर्ड। अब आप अपना वादा पूरा करिए। एंड पुट अस टू दैट, और हमें मौत दीजिए। मी फर्स्ट, और सबसे पहले मुझे फंदे पे लटकाइएगा, याद रखिएगा। मी फर्स्ट, रिमेंबर। द किंग वॉज नाउ थ्रोन इन टू डीप थॉट। फिर अब राजा क्या है, बड़ी गहरी सोच में पड़ गया। ही डिड नॉट वॉन्ट टू लॉस द किंगडम टू समवन एल्स इन द नेक्स्ट राउंड ऑफ लाइफ। वो नहीं चाहता था कि उसके हाथों से छूटकर ये किंगडम किसी और के हाथ में, नई लाइफ में, जो दूसरी ज़िंदगी है उसके अंदर, दूसरे राउंड, नेक्स्ट जो राउंड है लाइफ के, उसमें जाए। ही नीडेड टाइम, उसको समय चाहिए था। सो ही ऑर्डर द एग्जीक्यूशन पोस्टपोन टू द नेक्स्ट डे। फिर उसने ये जो मीटिंग थी, जो डिसीजन था, वो नेक्स्ट डे लेने का सब जो अनाउंसमेंट कर दिया सबको। एंड टॉक्ड इन सीक्रेट विद हिज मिनिस्टर, और फिर अपने अकेले में मिनिस्टर से बात करने लग गया। इट्स नॉट राइट फॉर अस टू गिव ओवर द किंगडम टू अदर्स इन द नेक्स्ट लाइफ, कि ये हमारे लिए अच्छा नहीं होगा कि हमारी नेक्स्ट लाइफ में हमारे हाथों से ये किंगडम चले जाए। लेट्स गो ऑन द स्टेक आवरसेल्व्स एंड वी विल बी रिबॉर्न एज किंग एंड मिनिस्टर अगेन। कि चलो हम इस फंदे पे हम दोनों ही लटक जाते हैं, और जो हम जब मरकर दोबारा से ज़िंदा होंगे तब दोबारा से किंग और मिनिस्टर बन जाएंगे। होली मैन डू नॉट टेल लाइज। और जो संत साधु होते हैं वो कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं। ही सेड, राजा ने मिनिस्टर को कहा। एंड द मिनिस्टर एग्रीड, और मिनिस्टर मान भी गया। सो ही टोल्ड द एग्जीक्यूशनर्स, फिर उन्होंने एग्जीक्यूशनर्स से कहा, वी विल सेंड द क्रिमिनल्स टू नाइट। क्या कहा उसने, कि आज रात को हम क्रिमिनल्स को भेज देंगे। व्हेन द फर्स्ट मैन कम्स टू यू पुट हिम टू डेथ फर्स्ट। और जो सबसे पहला आदमी तुम्हारे पास पहुंच जाए उसको तुम मौत की सज़ा दे देना। और एंड देन डू द सेम टू द सेकेंड मैन। और जब उसके बाद जो दूसरा आदमी आए तो तुम उस सेकेंड मैन को भी मौत की सज़ा दे देना। दोज आर माई ऑर्डर्स, ये मेरे ऑर्डर्स हैं। डोंट मेक एनी मिस्टेक, और इसकी कोई गलती मत करना। रात के अंधेरे में तुम्हारे पास 2 जने आएंगे और तुम्हें उनको मारना है। दैट नाइट, और उस रात को, द किंग एंड हिज मिनिस्टर वेंट सीक्रेटली टू द प्रिजन। और फिर उस रात को किंग और मिनिस्टर जो थे वो सीक्रेटली उस प्रिजन में, उस जेल में गए। रियलाइज द गुरु एंड द डिसिपल, उन्होंने गुरु और डिसिपल को रिलीज़ कर दिया। डिस्गस देमसेल्व्स एज द टू, और उनके कपड़े पहनकर वो दोनों खुद को, वो मतलब एक साधु बन गया और दूसरा डिसिपल बन गया। और एंड एज अरेंज्ड फॉर बिफोर हैंड विद लॉयल सर्वेंट्स वर टेकन टू द स्टेक एंड प्रॉम्प्टली एक्सिक्यूटेड। और फिर कपड़े पहनने के बाद अपने जो नौकर थे उनके साथ वो वहाँ गए जैसा कि उनका प्लान था, और उन्हें सूली पर ले जाया गया और फिर तुरंत उनको फांसी लगा दी गई। ये देखिए, when the bodies were taken down to be thrown to crows and vultures, the people panicked। जब जैसे ही उन्हें फंदे पे लटका दिया गया और उनकी जो मरी हुई बॉडी था उनको
कौवे और जो वल्चर्स होते हैं, जो गिद्ध होते हैं, उनको खिलाने के लिए उतारा गया। और तो फिर सब लोग जो लोग थे वहाँ पे शॉक्ड हो गए, एकदम से पैनिक्ड हो गए, घबरा गए। दे सॉ बिफोर देम द डेड बॉडीज ऑफ द किंग एंड द मिनिस्टर। उन्होंने क्या देखा कि जो उनके सामने बॉडीज़ पड़ी है वो किसकी थी? वो किंग और मिनिस्टर्स की थी। द सिटी वॉज इन कन्फ्यूजन। पूरी सिटी जो थी वो कन्फ्यूजन में, उलझन में पड़ गई। ऑल नाइट दे मॉर्न्ड एंड डिस्कस द फ्यूचर ऑफ द किंगडम। और पूरी रात सभी इस बारे में बातचीत करते रहे और डिस्कस करते रहे कि इस किंगडम का फ्यूचर क्या होगा। सम पीपल सडनली थॉट ऑफ द गुरु एंड द डिसिपल। और फिर कुछ लोगों को एकदम से ही गुरु और डिसिपल का ध्यान आया। एंड कॉट अप विद दैम एज दे वर प्रिपेयरिंग टू लीव टाउन अननोटिस्ड। और फिर वो क्या है कि वो चुपके से उस सिटी को छोड़कर जा रहे थे, दोनों के दोनों, गुरु और डिसिपल। तो चुपके से वो लोग थे, वो उनके पास गए। वी पीपल नीड अ किंग एंड अ मिनिस्टर सेड समवन। और फिर उन लोगों में से, वहीं उस सिटी के लोगों में से एक जने ने बोला कि हमें एक राजा और मिनिस्टर चाहिए। अदर्स एग्री। सब लोग एग्री हो गए कि हाँ हमें चाहिए। दे बैक्ड द गुरु एंड द डिसिपल टू बी देयर किंग एंड देयर मिनिस्टर। और फिर उन्होंने गुरु और डिसिपल से रिक्वेस्ट करी, उनके सामने भीख मांगी कि प्लीज़ आप हमारे किंग और मिनिस्टर बन जाओ। इट डिडंट take many arguments to persuade the disciple, but it took longer to persuade the गुरु। तो जो डिसिपल था वो तो आसानी से मान गया, उसमें ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना पड़ा। लेकिन जो गुरु थे वो राजा बनने के लिए मान ही नहीं रहे थे। दे फाइनली एग्रीड टू रूल द किंगडम ऑफ द फुलिश किंग एंड द सिली मिनिस्टर। फिर गुरु फिर लास्ट में आखिर में मान गए उस किंगडम को, वो जो फुलिश किंग था और जो सिली मिनिस्टर था, उसके किंगडम को चलाने के लिए, रूल करने के लिए। ऑन द कंडीशन, एक कंडीशन पर, दैट दे कुड चेंज ऑल द ओल्ड लॉज, कि जो पुराने जितने भी जो भी कानून है वो सब बदल दिए जाएंगे। फ्रॉम देन ऑन, और फिर उसके बाद, नाइट वुड अगेन द नाइट। और फिर जो रात थी वो वापस रात में बदल दी गई, और जो डे था वो वापस से डे में बदल दिया गया। डे वुड अगेन बी डे। एंड यू कुड गेट नथिंग फॉर अ डुडू। और अब आपको एक जो डुडू है उसमें कुछ भी नहीं मिलेगा। इट बिकेम लाइक एनी अदर प्लेसेस। जैसा बाकी की वहाँ पे चलता है वैसा ही यहाँ पर व्यापार होगा। तो ये अपनी स्टोरी कंप्लीट हो गई है। आ कन्नड़ा फोक टेल फ्रॉम A.K. रामानुजन्स फोक टेल्स फ्रॉम इंडिया। तो ये इन्होंने लिखी है। तो अब मैं आपको कुछ हार्ड वर्ड्स लिखवा देती हूँ। ये देखिए, इस चैप्टर में ज़्यादा नहीं है हार्ड वर्ड्स, मैंने सेलेक्टिव्स ही लिखे हैं। आप इन्हें लिखते जाइए, मैं बोलती जाती हूँ, ठीक है। अपने ये बुक का नेम मोमेंट्स है, चैप्टर नंबर 4 इन द किंगडम ऑफ द फूल्स। हार्ड वर्ड्स, फर्स्ट है अपना हार्ड वर्ड स्टेयरिंग, STIRRING। स्टेयरिंग का मतलब होता है मूविंग, MOVING, मूविंग। सेकंड है ग्रॉसरीज, ग्रॉसरीज यानी फूड आइटम्स। थर्ड है एस्टोनिशमेंट, ASTONISHMENT, एस्टोनिशमेंट यानी सरप्राइज। फोर्थ है मर्चेंट, मर्चेंट यानी ट्रेडर, TRADER, ट्रेडर। फिफ्थ है कोलैप्स्ड, COLLAPSED, कोलैप्स्ड का मतलब होता है फेल डाउन यानी गिर जाना, फेल डाउन, FELLDOWN, डाउन। सिक्स्थ है डिस्ट्रैक्टेड, DISTRACTED, डिस्ट्रैक्टेड का मतलब होता है डाइवर्टेड, DIVERTED, डाइवर्टेड। सेवेंथ है स्काउंड्रेल, SCOUNDREL, स्काउंड्रेल का मतलब होता है रफ, ROGUE, रॉग। एट्थ है बाइलिफ्स, BAILIFFS, बाइलिफ्स का मतलब होता है इवैल्यूशन क्लर्क, EVALUATION, इवैल्यूशन क्लर्क, CLERK, क्लर्क। नाइन्थ है डिसिसिवली, DECISIVELY, डिसिसिवली का मीनिंग होता है जस्टिफाइंग, JUSTIFYING, जस्टिफाइंग। टेंथ है अपना इम्पेलिंग, IMPALING, इम्पेलिंग का मतलब होता है टू हैंग, टू हैंग, HANG, हैंग। तो ये आपका चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, ओके, इसके आगे वाला।
ठीक है। और आप जितना भी मैंने आपको हार्ड वर्ड्स लिखा है वो क्वेश्चन आंसर्स के साथ, इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ, उनके साथ आपको ये पूरा चैप्टर कंप्लीट करना है। ओके, ये देखिए ये 6 क्वेश्चंस हैं। ये 6 क्वेश्चंस आपको अपनी फेयर कॉपी में कंप्लीट करने हैं, ठीक है। इनके आंसर्स जो भी आपके पास सोर्स हैं उसके अकॉर्डिंग आप वो चैप्टर में से, चैप्टर आपको पूरा समझ में मैंने समझा ही दिया है, तो आप सेल्फली ये 6 क्वेश्चन अपने कंप्लीट कर लीजिएगा। ओके, और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। ओके, थैंक यू।